भोला नाम का एक ड्राइवर रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करता था। भूला था तो ड्राइवर पर पैसे कमाने का कोई भी मौका वह छोड़ना नहीं था, क्योंकि वह लालची था। ऐसे ही एक दिन काम हो जाने के बाद भी भूल एक शहर की शादी में रुका हुआ था। यहाँ रहूंगा तो कोई ना कोई तो कहेगा कहीं ना कहीं जाने के लिए। जब वो मुझसे ये कहेंगे मैं उन्हें पैसे ज्यादा बता दूंगा, इसी बहाने थोड़ी और ज्यादा कमाई कर लूंगा। इसी चक्कर से भूला शादी में देर रात तक रुका रहता है और उसे घर जाने के लिए देर हो जाती है। चलो, अब तो लगता नहीं है कि कोई काम बचा हुआ है। अब तो मैं घर ही चलता हूँ। वैसे भी कोई आ नहीं रहा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को अब कोई कहीं जाएगा। अपनी गाड़ी निकलता है और घर की तरफ चल देता है। वह अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी भूल जंगल के बीच में होता है। लगता है आज माँ बहुत सुनाएगी, इतनी देर जो कर दी घर जाने में। पर ये तो पता ही नहीं कि कितने पैसे कमा लिए हैं। खैर, खाना भी बहुत अच्छा था। ऐसी ही शादियाँ मिल जाए एक महीने में दो तो कितना अच्छा जीवन चले। तभी उसे टॉयलेट लगा जाती है। एक तो ये टॉयलेट जब भी लेट होता हूँ तभी आ जाती है। अब इतने घने जंगलों में उतरना पड़ेगा। भोला जंगल में उतरकर अंदर की तरफ टॉयलेट करने जाता है। तभी उसकी नजर वहां पर ऐसी पर पड़ती है। भोला उसके नजदीक जाता है। ये क्या चीज भूल खुद पड़ी से ही बातें हुई करते है हुए उसे जंगल चीज के के पास जाता बीचों है तो बीच? देखा है वह तो एक ऐसी है। अरे ये एसी बीच जंगल में कौन छोड़ गया? मेरे ही लिए छोड़ गया है लगता है। मैं इसे एक काम करता हूँ, अपने ही घर रख लेता हूँ। ठीक हुआ तो घर में लगा लूँगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो बेच कर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ। भला उसे एक को अपनी घर की छत पर रखकर उसे चारों ओर से बांध देता। ये हुई ना बात। अब माँ गुस्सा नहीं करेगी। उसके लिए इतनी मस्त चीज जो लेकर जा रहा हूँ। भोला अपने घर की तरफ चलती हुई है। आराम से गाड़ी में गाना सुनते सुनते जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का वजन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भला इस बात पर ध्यान नहीं देता है। मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना है ठिकाना। बस चलते जाना, बस चलते जाना, बस चलते जाना, बस चलते जाना। ताना ना ना ना, ताना ना ना ना, गाँव में यही वाला गाना। तभी उसकी गाड़ी का वजन और बढ़ने लगता है। भोला गाड़ी से उतर कर देखता है तो वह ऐसी गाड़ी पर वैसे का वैसा ही रखा हुआ होता है। तू न जाने क्यों भूल को भजन महसूस हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी पर कोई कूद गया क्या? अचानक इसका वजन कैसे बढ़ने लगा? ऐसा बोलते हुए भोला दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही गाड़ी के भजन से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब इसे भी आधी रात के पंचर होना था। एक तो एसी यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता और दूसरा गाड़ी को भी छोड़कर नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता हूँ। एसी भी साथ रहेगा तो कोई चुरा भी नहीं पाएगा और मैं तो हूँ ही। इस जीव को भी देखता रहूंगा यहीं से बैठे बैठे। भोला एसी को अपने साथ एक पेड़ के नीचे ले जाता है। अब यहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सुबह होगी तब किसी से मदद मांग कर गाड़ी भी ठीक करवा लूंगा। भोला एसी को साइड में रख कर सोने के लिए होता है तो उसे पेट पर एक लाश जैसी जगह दिखाई देती है। वह नजर उठाती है तो वह एक लाश टैगी हुई थी। लाश को देखकर भोला भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लाश जाग जाती है। एसी के बगल में खड़ी हो जाती है और फिर अपने साथ एसी को लेकर वो भोला को रोकने के लिए एसी ऑन कर देती है, जिसकी ठंडक से वो भोला वहीं जम जाता है। फिर वो एसी वहीं पड़ा होता है कि तभी उसी रास्ते से एक प्रिंसिपल गुजर रहे होते हैं। वो एसी को उठाकर अपने हॉस्टल में लगवा देते हैं, लेकिन गर्मी की चिलचिलाहट
हॉस्टल में सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे, राजेश, हरिया, विक्रम और मनीष, और बाकी सब अपने अपने घर जा चुके थे। इन चारों ने ही तीसरी मंजिल का सबसे लास्ट वाला कमरा साफ किया था, क्योंकि उसमें एक पुराना एयर कंडीशनर लगा हुआ था जो कभी कभार अपने आप ही चालू बंद हो जाया करता था। कमरे में हल्की ठंडक थी, सब सो चुके थे सिवाय विक्रम के। तभी एसी अपने आप ही चलने लगता है बिना बिजली के। पूरे हॉस्टल में बिजली नहीं थी। विक्रम जैसे ही आंख खोलकर देखता है, एसी की लाइटें जल रही थी। एसी में से एक ठंडी धुंध निकल रही थी। धीरे धीरे वो ठंडी धुंध धुआं बनने लगी और सारे कमरे में धुआं फैल गया। उस धुएं में एक चेहरा उभरा, डरावनी आंखें, धीमी फुसफुसाहट। ये अब मेरा कमरा है। क्या हो रहा है? ये धुआं, ये ठंडक, बिजली भी तो नहीं है। जिसने मेरा रिमोट उठाया उसे चैन नहीं मिलेगा। वो रिमोट तो राकेश ने उठाकर फेंक दिया था ना। मैंने कहा फेंका था, उसे तो मैंने मेरे पास रखा था। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, ठंड में ठिठुरते हुए। तभी राकेश की जेब से अपने आप एक रिमोट निकलता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी उन चारों की मौत हो जाती है। तभी सुबह एक आदमी जो कि एक कर्मचारी था, वो उनका रूम को साफ करने के लिए, अरे अंदर कोई है? दरवाजा खोलो बच्चों, मुझे सफाई करनी है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है और जब वह अंदर का दृश्य देखते हैं तो सब मर चुके थे। वो सोचते हैं जरूर इनके अपने अपने आपस में लड़ाई हुई होगी और ये खुद से ही लड़कर मर गए, बेचारे बच्चे। सब लोग सोचते हैं कि बच्चे अपनी नादानी में मारे गए हैं, पर उनको अब हॉस्टल में जाने से डर लगने लगता है। हॉस्टल को बंद कर दिया जाता है, मगर प्रिंसिपल को उस एसी से अगल ही लगाव था। वो उस एसी को अपने गांव ले जाते हैं और अपने घर के एक कमरे में लगा देते हैं, पर वो एसी वहाँ भी लोगों को परेशान करने लगता है। तब प्रिंसिपल सोचते हैं, एक काम करते हैं, इस एसी को इसी कमरे में बंद कर देते हैं और इस एसी के बाद अब से कोई नहीं आएगा, ना ही इस एसी के पास और ना ही इस कमरे में। फिर जैसे तैसे उस एसी को उसी कमरे के साथ बंद कर देते हैं। फिर उनके पोता पोती उनके घर आते हैं। अब उस बात को कई साल हो चुके थे। कितनी शांति है यहाँ, माँ हम पहले भी यहाँ पर क्यों नहीं आते थे? अरे बेटा, हम यहाँ इसीलिए नहीं आते थे क्योंकि पहले ही नाना नानी हमारे ही घर आ जाते थे। लेकिन एक अजीब बात, उस पुराने घर के पुराने कमरे में एक एसी लगा हुआ था जो कभी नहीं चलता था। फिर भी उस कमरे में जाने से सब डरते थे। वो एक एसी नहीं बल्कि एक भूत वाला एसी है। मैं उसे ले तो आया, पर अब क्या करना है मुझे भी नहीं पता। जब भी वो चलता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। वो हंसकर बात टाल देता है, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह रात को जब सब सो चुके थे उसी कमरे में चला जाता है और एसी का स्विच ऑन कर देता है। धीरे से एसी चालू हो जाता है और उसमें से धुआं आने लगता है। तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है। वो एसी को जैसे ही बंद करने जाता है, एसी और तेज हो जाता है
और वह पलट कर देखता है तो उधर एक भूत खड़ा था। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? मैं इस एसी में ही रहता हूँ। जिसने इसे चलाया वो अब इसी ठंड में अकड़ेगा। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है और उसको सुरक्षित निकाल लिया जाता है, पर अब उस कमरे में चारों तरफ बर्फ था। इस हादसे के बाद विवेक को बचा लिया जाता है और अब उस कमरे में कोई नहीं जाता था। पूरे गांव में सबको पता था। बच्चे उसको एसी वाला भूत कहते थे। एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे वह एसी वाले भूत के बारे में पता हो।